नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने टीएसटी पीएचडी की वैकेंसी को आने का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्तों वैकेंसी तो आती और जाती रहेगी, पता नहीं कब आएगा, ये हमें नहीं पता, हमसे ज़्यादा आपको पता है। लेकिन हाँ दोस्तों, बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा नेचर है दोस्तों, हम झूठ नहीं बोलते हैं। सबसे बड़ा चीज़ अब ये मत कहना कि जो ये कहे कि झूठ नहीं बोलते, सबसे बड़ा झूठ वही बोलता है। मेरे दोस्त इस चीज़ को गौर करना। मैं आपको कहूँ कि अगर टीएसटी पीएचडी की वैकेंसी बस कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, दोस्तों ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, टीएसटी पीएचडी की जो तैयारी होती है मेरे दोस्तों, उसके लिए एक सतत प्रक्रिया होती है। जैसे मेरे दोस्तों, आप एसएससी बैंकिंग, आप उसके अलावा आप देखेंगे जैसे बैंकिंग हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, यूपीएसआई, इनका लेवल देखिए। और आप आ जाइए टीजीटी और पीएचडी, खास करके पीजीटी में, तो पीजीटी का लेवल दोस्तों बहुत ऊपर हो जाता है इनके तुलना में। ऊपर का मतलब कहने का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है दोस्तों। वही टीजीटी की बात करें दोस्तों, टीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एसएससी मेंस वगैरह के एज इट इज लाइन बाय लाइन मिलते हैं दोस्तों। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। और टीजीटी दोस्तों, मैं गौर कर रहा हूं, टीजीटी में वैकेंसी भी ज्यादा आती है, ये चीज आप सब लोग जानते हैं। पीजीटी में वैकेंसी भी उसके तुलना में थोड़ा सा कम होता है। तो मेरे दोस्तों, हमारा जो बैच है, ये हमारा फोकस है टीजीटी प्लस पीजीटी, टीजीटी प्लस पीजीटी। और आज जो मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करूं दोस्तों, मैं कोई टॉपिक लेके नहीं आया हूं। आज मैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके सामने 2021 में जो टीजीटी के क्वेश्चन आए उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जब हमारा पेपर खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे पीजीटी 2021 की चर्चा करेंगे दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज हमारा जो आप गौर करिएगा दोस्तों इस पे, अगर टीजीटी पीजीटी में आप हमसे जुड़ना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो हमारे साथ सफर करने के लिए टीजीटी पीजीटी लिखकर आप इस नंबर पर जो दिया है 8299003391 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई क्वेरी करनी है तो इन नंबर पर दोस्तों आप क्वेरी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि आपको किस में वो लेना है। तीसरा चीज, जो हमारा बैच है दोस्तों, 10 मई से हमारा बैच स्टार्ट है। और एक लास्ट चीज, अगर आपको इस नंबर पर कॉलिंग करनी है दोस्तों, तो मॉर्निंग, ध्यान रखना, मॉर्निंग 10 AM से लेके, मॉर्निंग 10 AM से लेकर आप मेरे दोस्तों 10 AM से शाम को 6:30 PM तक आप दोस्तों हमारे यहाँ इंक्वायरी ले सकते हैं। वैसे कॉल करने को चाहे जब आप कर देंगे तो कॉल डिटेल तो पड़ा रहेगा, तो अगले दिन हमारे यहाँ जो काउंसलर हैं, टेलीकॉलर हैं, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर डायरेक्ट आपको तुरंत बात करना हो तो इस नंबर पर जाके आप हमारी संस्था में बात कर सकते हैं। जो फी है दोस्तों, पूरे जितने जगह आप पढ़ते होंगे सबसे मिनिमम फी हम लोग रखे हैं 2499, ताकि ये अफोर्डेबल है, इसको आप अफोर्ड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए बिना टाइम वेस्ट किए मेरे दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए पहला क्वेश्चन। मैंने इसको जानबूझ के इंग्लिश में लिखा दोस्तों, हिंदी में इसको मैंने टाइप नहीं कराया है। जहां हिंदी को टाइप कराने की बात आएगी वहां मैंने हिंदी को भी टाइप करवाए दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन जरा आप लोग गौर करिए, अब फिर हम आपसे चर्चा करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की। बताइए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर चर्चा करना हो तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम ये कहा था, एक एक शब्द को देखिए। इफ ए इज ए सिंगलटन सेट, दोस्तों मेरे सिंगलटन, अब सिंगलटन अगर नहीं पता तो इसका मतलब, सिंगल मतलब एक होता है, सिंगलटन सेट यानी एक का सेट दोस्तों। जैसे हम कहते हैं सेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते दोस्तों, इसके अंदर हमने एक रख दिया, ये हमारा क्या सिंगलटन सेट है। अगर मैं आपसे कहता हूं, सपोज करो हमने ए रख दिया, ये हमारा क्या है सिंगलटन सेट है दोस्तों। क्या हमारी बात क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज आपको दोस्तों समझ है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, अपने प्रश्नों की तरफ धीरे धीरे लेके बढ़ते हैं दोस्तों। कोई जल्दी नहीं है, सुकून से पढ़िए, मस्ती भरे अंदाज में पढ़िए। इफ ए सिंगलटन सेट, पहले ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो जो पावर सेट ऑफ पावर दोस्तों क्या होता है, तो उसको हम थोड़ा सा आपको डिफाइन करना चाहते हैं। उस चीज को दोस्तों थोड़ा सा गौर करना है। यदि अगर हम कहें इफ ए हैज एन एलिमेंट, मैं लिख भी दे रहा हूं, अगर दोस्तों आपसे कहा जाए, इफ, अगर आपके सामने ये कहा जाए कि अच्छा बताओ, इफ ए हैज एन एलिमेंट, इफ ए हैज एन एलिमेंट, एक एक शब्द को देखिए, कोई जल्दी नहीं दोस्तों,
इफ ए हैज n एलिमेंट्स, यानी अगर कोई हमारा n है तो n का मतलब वो कितने सेट n एलिमेंट, यानी n एलिमेंट मतलब अवयव, अगर n माने होता है कि उसकी एक निश्चित संख्या n एलिमेंट्स हैं, देन पावर सेट हैज, देन पावर सेट, देन पावर सेट, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पावर सेट का मतलब पावर की पावर की पावर, इस तरह से चीजों को हम आगे लेके चलते हैं। जब मैं सेट का टॉपिक पढ़ाऊंगा दोस्तों तो आपको ज्यादा चीजें बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर और हो जाएंगी। सेट हैज 2 की पावर n, हैज 2 की पावर n, ठीक है, इसको थोड़ा सा गौर करिए। इफ a हैज n एलिमेंट देन पावर सेट हैज 2 की पावर n एलिमेंट, पावर सेट हैज 2 की पावर n एलिमेंट, इसका मतलब समझ में आया, 2 की पावर n एलिमेंट। दोस्तों इसको आप पहले आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। अगर कोई n एलिमेंट है तो पावर सेट क्या होता है दोस्तों, 2 की पावर n एलिमेंट में होता है। क्लियर है, चलिए इस लाइन का ये मतलब आपने देखा। और डिटेल्स दोस्तों जब आपको बैच में पढ़ाएंगे तो एक एक चीजों को खोल के रख देंगे, ठीक है। अब ये सिंगलटन सेट का है, तो पहले आपका ध्यान दोस्तों बस इतने होना चाहिए। आप कहेंगे पी ए, ठीक है दोस्तों, पी ए, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2, सिर्फ 2, और उसके पावर सिंगल है दोस्तों तो हमने 1 लगा दिया। एक एक चीज को देखिए दोस्तों, 2 की पावर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 2 की पावर 1, यानी कितने एलिमेंट हुए, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 2 एलिमेंट। 2 की पावर यानी क्या होता है, 2 एलिमेंट। क्लियर है यहां तक। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब अगर हम कहते हैं P, फिर हम कहें P ब्रैकेट में P ऑफ A, और दोस्तों इसको हमने 1 ब्रैकेट, यानी अब हमारा नजर यहां से यहां तक चला गया। तो ये 2 की पावर यानी दोस्तों, तो अब 2 की पावर 1 के बाद 2 की पावर 2 कर लेंगे, 2 में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर हमने कहा यहां से लेके यहां तक ले लो, तो आप कहेंगे P ऑफ P, P ऑफ P, फिर P ऑफ A, ठीक है मेरे दोस्तों, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा, तो कितने हैं दोस्तों, 3, यानी 2 की पावर क्या लगा देंगे, 3। अब ये कहां तक, 4 दोस्तों चौथे पर आए, यानी आप लेंगे P ऑफ P ऑफ P ऑफ P ऑफ P और A। क्लियर दोस्तों, इसको थोड़ा सा गौर करना, कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ज्यादा हो गया है, इन्हें भैया हटा दे, एक ज्यादा हो गया है। चलिए ये हमने हटा दिया, ये हो गया हमारा P। अब ये बराबर 1 2 3 4, अब ये बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 हो गया पूरा, 1 2 3 4। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 16। आपका आंसर हो गया। अभी क्लियर, कितना बेसिक सा सवाल है, लेकिन प्यारा सवाल है दोस्तों, इसको पढ़िए मजा आ जाएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पढ़े, बहुत प्यारा सवाल दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल, आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। लेट -2 -1/3 आयोटा, क्लियर है, की पावर 3 इक्वल टू x/27 प्लस आयोटा y/27, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। रियल मतलब नंबर क्या होते हैं सबको पता है, बताएं जो नहीं, वास्तविक संख्या। देन y माइनस एक्स इक्वल, देन y माइनस एक्स इक्वल। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज का बात बताइएगा आप लोग, आयोटा का मतलब क्या होता है सबको पता है, आयोटा बराबर होता है रूट में माइनस का 1, यानी जहां रूट -1 लिखा होता है वहां हम लोग क्या करते हैं, आयोटा लिखते हैं। लेकिन जहां आयोटा है वहां रूट -1 मत लिख देना, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए अब ये क्यूब है, तो a माइनस बी का होल क्यूब अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों तो क्या लगाएंगे। ठीक है, एक करेक्शन करना दोस्तों, ये यहां कुछ ये समझ लेना, ये 2 माइनस है, ध्यान रखना है, ये 2 माइनस आयोटा पंथ, ये जो कॉमा लगा है दोस्तों कॉमा नहीं है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, यानी हमारा ये है -2 माइनस आयोटा अपॉन में 3, और इसके पावर में क्या है, पावर 3, ये बराबर मेरे दोस्तों x अपॉन का 27 और प्लस में आयोटा y अपॉन का 27। दोस्तों ये हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब इन चीजों को हम खोलकर रख दें आपके सामने। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो मेरे दोस्तों अगर होल क्यूब करना है, मैं आपसे ये कहता हूं, मैं आपसे क्या कह दूं दोस्तों, मैं आपसे ये कहता हूं कि इनमें से अगर माइनस बाहर निकाल लोगे तो ये क्या बचेगा, आप कहेंगे सर जी 2 प्लस
आयोटा अपॉन का 3, इसके पावर में क्या मिलेगा 3 लिख सकते हैं। पहले इधर का तोड़ लो दोस्तों, जो आएगा तो अब इससे हम कंपेयर करेंगे। आइए चलो पहले इसको तोड़ते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब यानी a क्यूब आप कहेंगे 2 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी आयोटा अपॉन 3 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a मतलब हो गया 2b मतलब आयोटा अपॉन का 3, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या तो ये लिख लो दोस्तों या तो मैं से 3a स्क्वायर बी लिख लो, a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर अपॉन का 3 का वर्ग कितना होता है 9। यहां तक दोस्तों एक बार आप लोग देखिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताने का प्रयास करना, ठीक है? पहले इसको एक बार आप लोग देखिए और जब ये चीज क्लियर हो जाएगा देन दोस्तों हम आपके सामने फिर से रखेंगे, ठीक है? और सबके बाहर क्या है, सबके बाहर मेरे दोस्तों अभी मैंने आपको समझाया ये माइनस में बाहर निकाल लिया। क्या यहां पे दिक्कत है? एक बार दोस्तों इसको देखिए, अब फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? अब मेरे दोस्तों आई आयोटा बराबर है तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होगा? तुरंत कहेंगे माइनस का 1। बोलो हाँ या ना। अगर आयोटा स्क्वायर की बात करेंगे तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर भैया यहां तक? कोई डाउट्स यहां तक? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब इन्हें तोड़ते हैं। अगर इन्हें तोड़ोगे तो ये क्या मिलेगा? अब बताओ इन्हें मिलेगा क्या? आप ये कहेंगे 2 का क्यूब होता है 8 प्लस ये होगा आयोटा का क्यूब अब बटे में 2 का क्यूब 27 प्लस ये होगा 4 तिया 12 यानी 12 आयोटा और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। दोस्तों लिख लो, पूरा लिख लो, कोई अपने को नहीं। 6 आयोटा स्क्वायर और अपॉन में क्या होगा 9। बहुत प्यारा सवाल से दोस्तों, दम निकल जाएगा, ठीक है? इस लाइन को देखिए। अब यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताना दोस्तों, अगर कोई दिक्कत होगी तो आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसलिए बहुत ही ध्यान से करना है चीजों को, ठीक है? आइए अब हम आपसे ये कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, अच्छा आप ये बताओ, इनको अगर हम तोड़ते हैं और तो आप कहोगे ये माइनस लग गया हमारा दोस्तों, और हमने इसके बाहर क्या लिख लिया? ये 8 है तो 8 लिख लो दोस्तों। आयोटा क्यूब मतलब आयोटा स्क्वायर मतलब -1 होता है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में आयोटा अपॉन का 27, उसके बाद प्लस में 12 आयोटा, 12 आयोटा बटे 3 तो 3 से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 4। तो मेरे दोस्तों ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 4 आयोटा। क्लियर यहां तक? प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर में -1 होता है, 6 बटे ना 2 बटे 3 यानी ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे का 3। जरा यहां तक देखो दोस्तों, कोई डाउट्स हो तो बताने का प्रयास करना, कहीं गलती हो तो दोस्तों बताना। 8 माइनस आयोटा अपॉन 27 प्लस में 4 आयोटा माइनस में 2 अपॉन का 3। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम इसमें और क्या कर सकते हैं और कैसे सुधार कर सकते हैं? माइनस को बाहर रहने दो। अगर एलसीएम हमने 27 ले लिया तो मेरे दोस्तों 27 से 8 मतलब 8 बटे 1 होता है, तो 27 8 से 56, ठीक है? 27 दूना 54, 54 दूना 108, 216 यानी कितना होगा? 216 माइनस में 27 27 कटेगा, ये होगा आयोटा, प्लस में दोस्तों 27 गुणे 4 108 आयोटा, और प्लस में सॉरी माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 से 9, 9 दूना कितना होगा? 18। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। दोस्तों ये बताओ 216 से 18 घटाओगे क्या हो जाएगा? 208 हो जाएगा। सॉरी सॉरी बेटा, 208 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 198 और प्लस 108 आयोटा में से आयोटा तो आप कहेंगे 107 आयोटा, और दोनों का बटा 27 तो हम चाहे तो इसका भी बटा 27 अलग लिख लो और इसका बटा 27 आप अलग लिख लो, लिख सकते हैं। और दोस्तों ये बाहर क्या है? चिन्ह माइनस का है, बाहर चिन्ह क्या है? माइनस का। अब अगर चिन्हों को हम दोस्तों यहां से हटा दें, अगर इन साइन को हम माइनस को अंदर कर दें तो जरा सोच के बताना कि होगा क्या। तो मेरे दोस्तों आप यही तो कहोगे ना यार, ये कितना था? 107 माइनस हो जाएगा माइनस। क्या यहां तक कोई दिक्कत? 108 बटे 27 कटेगा कहीं से, 108 बटे का 27, 108 नहीं यार कुछ गलत, 158 बटे का 27 27 माइनस में 107 आयोटा बटे का 27। यहां तक कोई डाउट्स हो दोस्तों बताने का प्रयास करना, यहां तक कोई डाउट्स हो तो बताने का प्रयास करना। क्लियर है? क्लियर दोस्तों? कोई भी डाउट्स हो बताने का प्रयास। अब मुझे एक चीज का जवाब आप दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको देखिए, देखिए दोस्तों
अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपके मन में एक चीज आएगा कि हम 27 से 9 से काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि मेरे दोस्तों ये जो वैल्यू दी गई है, ये जो वैल्यू दी गई उसको थोड़ा सा ध्यान करना। ये बराबर है किसके? अब आप कहां गए? x बटे 27, आप लिखो x अपॉन का 27, क्लियर, प्लस में आयोटा y अपॉन का क्या हो जाएगा? 27। अगर हम दोनों पक्षों को कंपेयर करें दोस्तों, दोनों का अगर हम तुलना करें, देखो भैया x अपॉन 27, यानी ये वैल्यू का कंपेयर हम इस वैल्यू, रियल वैल्यू कंपेयर, क्या रियल वैल्यूज करते हो, तो 27 से 27 बैलेंस हो जाएगा। x बराबर क्या मिल जाएगा? माइनस का 108, क्लियर। उसी तरह से अगर हम आयोटा की कंपेयर करें दोस्तों, आयोटा वाले को कंपेयर करें, तो आयोटा y 27 बराबर माइनस का ये है दोस्तों, 27 से बैलेंस होगा आयोटा, यानी y बराबर क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर जी माइनस का 107 मिलेगा। अब हमने पूछा क्या है? हमने पूछा क्या दोस्तों? थोड़ा सा इसे हम और छोटा करते हैं। आइए जरा भैया, आइए अब इसे हम थोड़ा सा नीचे करते हैं। और ये बताओ, अगर दोस्तों हम कहते हैं आयोटा बराबर होगा क्या? देखिए, तो दोस्तों यहां तक तो जानने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए। थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों, x बराबर इतना है, y बराबर, पूछा क्या है? y माइनस का x, y माइनस का x पूछा क्या है दोस्तों? y माइनस का x, और y कितना है? 107, तो y माइनस का x बराबर होगा माइनस 107 माइनस प्लस 108। कहाँ गलती हो रही भाई? माइनस 108 माइनस 100, कहाँ गलती हो रही है मेरे दोस्तों? y माइनस का x हमने कहाँ गलती किया? जरा चेक करके बताइए कि x की वैल्यू माइनस 198 है। अच्छा 108 हम लिख दिए, ओहो तभी तो गलती आ रही है। मैं कहाँ लिख दे रहा हूँ, कहाँ मेरा ध्यान है मेरे दोस्तों? हमने कंपेयर गलत किया। x बराबर कितना है? तो x बराबर माइनस का 198 है। y बराबर कितना दोस्तों? तो आप कहेंगे माइनस 107 है। तो y माइनस एक्स बराबर हुआ कितना? तो y की वैल्यू कितना है? माइनस 107 माइनस x माइनस 198 होगा 198। तो 198 से 7 घटाओगे तो कितना होगा? 91। 91 क्या? प्लस का। एक बार चेक करिए दोस्तों, प्लस का 91। क्लियर यहां तक? कोई डाउट्स? किसी पॉइंट पे कोई डाउट्स मेरे दोस्तों? तो क्लियर कट एकदम बोलना। देखो यही फर्क है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। जेई में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा है, आईआईटी जेई में भी पूछा गया। बता दे रहा हूं आपको, जेई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन पीजीटी में कब पूछ दे दोस्तों भरोसा नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पर। इस प्रश्न को दोस्तों देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा सवाल दोस्तों। इसको पढ़िए पहले, फिर हम इसको समझाते हैं कैसे करना है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें एक चीज का आप ये जवाब देना। देखिए सबसे पहला काम, अगर मैं कहूं आयोटा बराबर होता क्या दोस्तों, ध्यान देखना। अगर 4 आयोटा, अगर आयोटा की पावर 4 सीक्वेंस में दिया जाए, जैसे आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4, चारों जो कंसेक्यूटिव होते हैं दोस्तों, चारों लगातार होते हैं, उनका सम 0 होता है। कैसे? आयोटा बराबर दोस्तों क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं, तो भैया ये होता है कर्ण में माइनस का 1। अगर हम आयोटा स्क्वायर पूछें तो आप तुरंत कहेंगे आयोटा स्क्वायर मतलब क्या होता है? आप कहेंगे माइनस का 1। अगर हम आयोटा क्यूब पूछें दोस्तों, तो ये कहेंगे माइनस का आयोटा, ठीक है। अगर हम आयोटा पावर 4 बोलें तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? ये होगा प्लस का 1। और आयोटा दोस्तों हर पावर 4 के बाद रिपीट करना शुरू होता है, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। और ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया हो दोस्तों, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को डाला ताकि एक बार चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमें ये बताओ आप लोग कि मेरे प्यार दोस्तों, ये वैल्यू जो आयोटा का दिया गया है आपके सामने, अगर इनको हम सबको जोड़ दें, यानी आयोटा पावर कुछ नहीं मतलब कि 1, आयोटा पावर क्या हो गया 2, आयोटा पावर 3 क्या होता है प्लस आयोटा पावर 4। देखो जब आयोटा की घातें एक सीक्वेंस में अगर रहे, एक क्रम में रहे, एक कंसेक्यूटिव नंबर्स रहे, देखो 1 2 3 4, तो इनका सम 0 होता है। आइए प्रूव करते हैं। आयोटा पावर 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा क्यूब माइनस आयोटा प्लस आयोटा यानी स्क्वायर यानी 1 दोस्तों। ये इनसे कट जाएगा, ये इनसे कट जाएगा, रिजल्ट कितना मिलेगा 0। ये बात तो हमें उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। अब मेरे दोस्तों आप अपने क्वेश्चंस पे आइए, आप अपने प्रश्नों पर आइए। इनमें से अगर हम कुछ कॉमन लेना हो तो हम क्या लेंगे? जिसकी पावर सबसे छोटी हो वही संख्या हम कॉमन लेंगे।
तो मेरे दोस्तों हमने ऊपर कॉमन ले लिया, आई की पावर 584 हमने कॉमन ले लिया, तो ऊपर बचा कितना, आप कहेंगे आयोटा की पावर कितना होगा 8 प्लस आयोटा की पावर कितना होगा 6 प्लस आयोटा की पावर कितना होगा 4 प्लस आयोटा की पावर कितना होगा 2। अब प्लस दोस्तों हमने ले लिया तो ये बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। क्लियर। अपॉन में नीचे भी सबसे छोटी आयोटा की पावर कितना है 574। अब बचा कितना, आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस ये कितना होगा दोस्तों 1। यहां तक देखिए आप लोग, अगर कोई दिक्कत हो यहां पर किसी पॉइंट पे दिक्कत हो तो आप हमसे दोस्तों बेझिझक बिना संकोच के आप कमेंट सेक्शन में चीजों को डाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक। अब अगर ये दोस्तों देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्या है प्लस का 2, तो मेरे दोस्तों ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, पहला चीज। दूसरा चीज, आयोटा को कभी भी दोस्तों हम डिनोमिनेटर में यानी हर में देखना पसंद नहीं करेंगे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भैया, आयोटा पावर 584, ठीक है, और अपॉन में आयोटा पर 500, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, इसमें से घट जाएगा, ये सबको पता है, और प्लस में कितना है 2। आयोटा अगर 584 और 74 यानी कितना, आयोटा पावर 10 और प्लस का 2। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज जवाब दीजिएगा कि आयोटा की प्रति पावर 4 हर पावर 4 बाद साइकिल बनाती है, रिपीट होना शुरू होती है, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है आपको पता है 1 होता है। तो हम 4 से इसको पावर को डिवाइड करेंगे, हमने इसको पावर को 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को सिर्फ लिखना, आयोटा पावर 2 प्लस ये कितना हो 2। आयोटा पावर स्क्वायर मतलब क्या होता है भैया, आप कहेंगे आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस का 1 यानी होगा -1 अब प्लस का 2, रिजल्ट कितना होगा आप कहेंगे प्लस का 1। चेक योर आंसर दोस्तों। ये भी क्वेश्चन दोस्तों जेई लेवल का, ध्यान रखिएगा आईआईटी जेई लेवल का है, बहुत प्यारा सवाल था दोस्तों, मैंने जानबूझ के आपके सामने रखा है कि जिससे कि एक बार चीजों से आप थोड़ा सा रूबरू हो जाएं और आप मिला लीजिए, कहीं कोई अगर आपको लगे तो बताना दोस्तों, ठीक है। चलिए लेवल तो इतना दे देंगे कि आप लोग मास्टर बन जाओगे। चलिए मेरे दोस्तों यहां तक मैं मान के चल रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और चीजें एकदम शीशे की तरफ साफ हो गई होंगी। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस 3। मेरे दोस्तों गौर करिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये 2021 का आया हुआ प्रश्न है, टीजीटी का। मैं आपसे फिर से कर रहा हूं, टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। मैं पहले बार टीजीटी को करा दूंगा, फिर मैं पीजीटी के क्वेश्चन लाऊंगा 2021 के दोस्तों, और देखेंगे आपको कैसे आप इसको कवर करते हैं। आइए अब अगर cos थीटा की हम बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दोस्तों, उसको ध्यान रहा, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है वो क्या होती है दोस्तों। दोनों चीजों को आप यहां से ध्यान देना और ये चीजें याद होनी चाहिए। तो cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होता है मेरे दोस्तों प्लस का 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू होता है माइनस का 1 होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब आपसे क्या कहता है, अब आपसे क्या कहता है 4 cos थीटा प्लस का 3। तो मेरे दोस्तों ये हमने लिख लिया यहां पर 4 cos थीटा, ये 4 cos थीटा का मतलब हो गया 4 लिख लीजिए, cos थीटा ये हमने cos थीटा लिया दोस्तों। इसकी मैक्सिमम पूछा है नहीं, इसकी मिनिमम कितना होता है माइनस का 1, 4 इंटू माइनस का 1 अब प्लस का हो गया 3, तो -4 अब +3, माइनस का कितना होता है मेरे दोस्तों 1। दिस इज योर राइट आंसर। चेक योर आंसर दोस्तों, चेक योर आंसर, माइनस का 1, ऑप्शन बी। चलिए क्लियर है यहां तक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। इस क्वेश्चन पे दोस्तों थोड़ा सा गौर करिएगा। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान करिए, आप थोड़ा सा बताइए दोस्तों, फिर उसके बाद हम इस प्रश्न को आपको लेके आगे की तरफ चलते हैं। बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत इजी है दोस्तों, थोड़ा सा गौर करना। सम ऑफ द सीरीज,
यानी इस जो सीरीज दिया है, जो हमारा एक श्रेणी दिया है, इसका योग करना। जरा सोच के बताना, क्या ये समांतर श्रेणी में है, क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में है, या क्या ये हरात्मक श्रेणी, किसी श्रेणी में है? आप कहेंगे भैया ना तो ये किसी भी श्रेणी में नहीं है, ठीक है। यानी ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों का सम है, यानी समांतर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी दोनों में है, लेकिन हमें उस कॉन्सेप्ट पे नहीं चलना है। अब ये बताओ, इनका अपने को सम करना है। सम को एस से इंडिकेट करते हैं। एस बराबर दोस्तों है 2 प्लस 3/2 प्लस फिर क्या दिया है 1 प्लस 5/8, और ये हमारा दे दिया इनफाइनाइट तक का दिया दोस्तों। इस पे गौर करना, ठीक है। ये दिया क्वेश्चन दिया, मैंने इसको लिख दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करते हैं, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो बेटा 2 मिनट थोड़ा वेट कर लो, समझ में आएगा 1/2 हम क्यों कर रहे हैं। तो हमने दोनों पक्षों में 1/2 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 से 2 हट जाएगा, या आप सीधा लिख लो 1 लिख लो, या दोस्तों 1/2 लिख लो, जो इच्छा करे वो आप लिख लो, ठीक है। चलिए हम 2/2 ही लिखते हैं, हम काटेंगे नहीं। 2/2 प्लस में ये क्या होगा 3/4, ये क्या होगा 1/2, ये क्या होगा 5/16, 8 दूना 16, ये क्या है आगे नहीं मालूम, ये हमने इनफाइनाइट। ये किसकी वैल्यू है? आप कहेंगे यस इंटू, यानी एस का आधा क्या होगा, तो ये आपके सामने वैल्यू दी गई है, जो आप इस चीज को देख सकते हैं। यहां तक एक बार देखिए, क्लियर दोस्तों। चलिए अब अगर हम, मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई, अब मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे दोस्तों ये हमारा किसका वैल्यू, यस हाफ का वैल्यू है। और दोस्तों अगर मैं इसे हटा दूं, ध्यान देना, अब इसे हटा देना, अब चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अगर इसे मैं हटा दूं तो मेरे प्यारे दोस्तों इसे हमने हटा दिया, इसे हमने क्या किया, हटा दिया, ये बराबर, ये अगर इक्वेशन हमने 1 मान लिया और ये इक्वेशन नंबर हमने 2 मान लिया। गौर करिएगा, 1 और 2 मान लिया। इस 2 को अगर इस साइड में ले आए दोस्तों, ठीक है, या तो छोड़ दो। अब हम अगर घटाते हैं, ध्यान से सुनना, कोई जल्दी नहीं है। इसको अगर हम कहते हैं s में से हमने घटाया, तो मेरे दोस्तों s में से हमने इसको घटाया s/2, तो 2s/2, यानी आप कहेंगे s/2 ही बचेगा। ये बात तो क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, ध्यान देखना। अब ये जो फ्रैक्शन वाले वैल्यू को एक साथ करके घटा लीजिए। ये 2 जो दिया इसको रहने दो, 2 को एज इट इज कर रहने दो, प्लस 3/2 माइनस 2/2, 3/2 माइनस 2/2, ठीक है। इनमें से क्या करो, घटाओ। तो दोस्तों 3/2 और 2/2 करोगे कि 2/2 में से, तो आप क्या बोलोगे, 2/2 मतलब 1 होता है, 1 में से 3/2 में से 1 घटाएंगे तो 2 1 का 2, यानी कितना मिलेगा 1/2, कहीं गलती ना होने पाए। प्लस दोस्तों 1 माइनस 3/4, यानी 1/4, कुछ पल्ले पड़ रहा है, प्लस 5/8 1/2, आप कहेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कितना होगा भैया 8 2 4, 5 4 का अंतर कितना होता है 1, यानी 1/8। इस तरह से हमारी सीरीज आगे बढ़ती हुई कहां तक जाएगी, अनंत तक। यहां तक एक बार आप लोग देखिए, एस हाफ की वैल्यू आपको क्या मिली है, 2 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इनफाइनाइट। अगर मेरे प्यारे भाइयों एक चीज का जवाब दीजिएगा, इस वैल्यू को हम अलग कर लें, इसको अलग कर दें और इसको हम अलग कर दें। अगर इस सीरीज को गौर से देखिए तो क्या ये क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है? बिल्कुल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो दोस्तों हमें ये वैल्यू क्या मिलेगी, s/2 बराबर का हो जाएगा 2 प्लस s इनफाइनाइट क्या होता है दोस्तों, s इनफाइनाइट होता है a/1 माइनस का r, a/1 माइनस का r। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, r क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है दोस्तों। तो यहां से यहां तक फर्स्ट टर्म क्या है, आप कहेंगे 1/2, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r, r मतलब क्या होता है a2 अपॉन का a1, 1/4/1/2, यानी 1/2, ये निकाल सकते हैं, बेसिक है। अब दोस्तों इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये होगा 2 1 का 2, 1/2, पूरा कट के आपको मिलेगा सिर्फ 1 मिलेगा, यानी 2 और 1 कितना होता है 3। तो s/2 अब बराबर 3 के है दोस्तों, तो s बराबर क्या होगा 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। ये दोस्तों आपका आंसर है 6। क्वेश्चन तो दोस्तों 2 ही लाइन का है, बस समझाने के लिए हमने आपको लिखा है, ठीक है। तो यहां तक उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। मजा आ जाएगा, दिमाग की बत्ती खोल दूंगा दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए आइए प्रश्न संख्या 6 पे, प्रश्न संख्या 6 पे, इसको थोड़ा सा आप गौर करिए। ये आपको दिख नहीं रहा दोस्तों, तो मैं इसे दूसरा बना दे रहा हूं, ठीक है, मैं यहां बना दे रहा हूं। इस चीज को थोड़ा सा
कैसे दिया है मैं उसे थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये हम बता दे रहे हैं दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, चलिए देखते हैं ना दोस्तों, जो दिया है ये क्लियर फिगर नहीं इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। अब ये हो गया पॉइंट, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, पॉइंट ए नहीं दिखा। अच्छा देखते हैं किससे दिखा, ये पॉइंट ए, ये इस पर क्लियर दिख रहा होगा, पॉइंट ए हो गया। चलिए दोस्तों ये पॉइंट क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पॉइंट हमारा हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, और यहां पर दोस्तों ये पॉइंट जहां टच कर रहा है वो डी है, ठीक है। अब ये वैल्यू कितना है, देखो हमको पढ़ने में दिक्कत है, आपको तकलीफ होगी दोस्तों। ये वैल्यू 20 लेके यहां तक जो दिया है, मैं इसे फिर से लिख दे रहा हूं, ये जो वैल्यू 20 लेके यहां से यहां तक की वैल्यू दिया है बी ए, ये दिया है 4 के, कितना दिया है 4। उसके अलावा दोस्तों जो वैल्यू बी सी दिया है वो कितना दिया है, ये 5 दिया है, ठीक है। यहां लिखा भी है इन द फॉलोइंग फिगर एडी इज टेंजेंट। एडी टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब किसी सर्कल को जो टच करते हुए रेखा निकलती है उसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। दूसरा एक शब्द इसमें दिया है, इसमें क्या दिया है, टेंजेंट दिया है। सीकेंट, सीकेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीकेंट मतलब छेदक रेखा। छेदक मतलब देखो ये लाइन जो है एसी, इसको पूरी तरह से क्या आर पार कर गई दोस्तों, देख रहे हो ना, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे आर पार कर गई, वही हमारी क्या कहलाती है, सेकेंड। ए बी बराबर दिया है आपको कितना, 4, बी सी बराबर कितना दिया, 5। देन लेंथ ऑफ टेंजेंट ए डी बराबर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछा ए डी क्या होगा, इसका जवाब दीजिए आप लोग, बताओ ए डी बराबर क्या होगा। तो आप सब लोग ये पढ़े होंगे दोस्तों, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू का ए सी होता है। ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू का ए सी होता है। अब मैं इसे समझा रहा हूं, जब कोई, ध्यान से सुनना, जब कोई एक स्पर्श रेखा और एक टेंजेंट रेखा, एक टेंजेंट रेखा स्पर्श रेखा की और एक सीकेंट, दोनों बाहर किसी पॉइंट पर मिलते हैं, तो जो स्पर्श रेखा का वर्ग होता है वह, स्पर्श रेखा का जो वर्ग होता है वह ए बी और ए सी के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू हम बता सकते हैं, ए बी कितना है, आप कहेंगे 4, ए सी कितना है दोस्तों, ए सी ये 5 ये 4, 5 4 कितना होता है 9, और 9 हो गया। तो अगर ए डी स्क्वायर बराबर 9 गुणे 4 यानी 36 होता है, तो मेरे दोस्तों ए डी बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 6 हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर आएगा दोस्तों, 6। ये भी क्वेश्चन 2021 के टीजीटी का आया हुआ सवाल है, कृपया इस पर आप ध्यान कर लें दोस्तों। एक बार इसको देखिए और फिर हम चीजों को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों मजा आ रहा है चीजें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, इसको बहुत बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो इसका आंसर चेक आप सेकंड में उड़ा सकते हैं। x माइनस वाई क्यूब प्लस वाई माइनस जेड क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स क्यूब बटे 9x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। दोस्तों एक चीज हमें ये बताना, जैसे आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, यदि अगर दोस्तों आपको दिया गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड, ये बराबर कितने को होता है, तो आप सब लोग जानते हैं कि ये होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके बराबर होता है। ये चीज आपको पढ़े हुए हैं और आप इसको जानते भी हैं दोस्तों। x प्लस वाई प्लस जेड, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो पूरी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब जरा ये बताओ कि दोस्तों ये a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यानी अगर मैं आपसे कहूं a बराबर हमने मान लिया x माइनस का y, b बराबर हमने कह दिया y माइनस का z, और c बराबर हमने कर दिया z माइनस का x, क्या इन तीनों का सम 0 के बराबर है, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है। देख लो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस का x,
दोस्तों ये सभी आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, कितने मिलेगा, 0। क्लियर है। अब अगर इन तीनों का सम दोस्तों 0 मिल रहा है आपको, अगर तीनों का सम आपको 0 मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी वैल्यू दोस्तों कहां चली जाएगी, आप कहेंगे पूरी वैल्यू 0। अब जरा इस पर गौर करना, और जब ये पूरी वैल्यू 0 हो रही है तो इसका मतलब ये है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर में क्या हो जाएगा, 3xyz। क्या ये बात समझ पाए आप लोग? ठीक है। लेकिन दोस्तों जो एक्स वाई जेड है वो कितने बार है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इनके स्थान पे आप क्या लिख देंगे मेरे भाइयों, तो इसके स्थान का मतलब हो जाएगा 3xyz, और x मतलब x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस का x। क्लियर। और अपॉन में ये कितना है, 9x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस का x। तो प्यारे दोस्तों अब होगा क्या, ये और ये कट जाएगा, 3/9 का मतलब होता है 1/3, और दिस इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चेक करिए इस ऑप्शन को दोस्तों, एक बार चेक करिए। क्लियर है। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन कोई डाउट्स हो बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अब जरा ये क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, इन पर थोड़ा सा आप गौर करिएगा। ये सवाल आपको देखना है दोस्तों, ठीक है, इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान करिएगा। चलिए क्या दिया है, इफ आयोटा इज इक्वल टू √-1 देन 1 प्लस आयोटा पावर 4 माइनस 1 माइनस आयोटा की पावर 4 इक्वल टू दिस क्वेश्चन इन 2 मिनट, दिस क्वेश्चन सॉल्व इन 2 मिनट्स। क्लियर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कभी जो बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा गौर करना। अगर कभी आपके सामने 1 प्लस माइनस आयोटा दिया जाए और पावर में दोस्तों हमने n दे दिया, ध्यान से सुनना दोस्तों, 1 प्लस माइनस आयोटा पावर n, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये चीज गौर करना, -4 इसके पावर में कोसेंट, इसके पावर दोस्तों क्या होता है, कोसेंट, क्वेश्चन नहीं कोसेंट, कोसेंट मतलब क्या होता है, शेष, सॉरी कोसेंट मतलब क्या होता है, भागफल। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, इसका मतलब होता है भागफल दोस्तों। और इनटू में 1 प्लस माइनस आयोटा, इसके पावर में रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेषफल। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान कर लेना दोस्तों, रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेषफल। दो चीजों पे दोस्तों गौर करना, जब इस तरह के फॉर्मेट कभी क्वेश्चन आए तो दोस्तों ये नहीं कि a² माइनस कभी मत जाना दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन टीएसटी का उठा देंगे, हर साल लगभग आपको इस कॉन्सेप्ट पे मिलता है। और आयोटा जो कॉन्सेप्ट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दोस्तों, हर साल आपको पेपर देखने को यहां पर मिलता है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। अब हमें ये बताइए, ये प्लस है, आइए अब इसको हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं। ये क्या है, हमने पहला लिख दिया -4 इसके पावर, ये क्या, कोशेंट, कोशेंट मतलब भागफल, भागफल दोस्तों क्या है, अब ये 4 है, गौर करना, इस 4 में हम किससे भाग देंगे, तो कोशेंट में हमेशा हम भाग देंगे 4 से। क्यों 4 से देंगे, क्योंकि आयोटा की पावर 4 बार रिपीट होकर फिर हमें वही मिलती है जो दिया जाता है। तो ये हो गया पावर 4 से 4 में 4 से 4 1 का 4 से भागफल कितना का 1। फिर 1, अभी प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस लिखो, 1 प्लस आयोटा की पावर, शेषफल क्या होगा दोस्तों, 4 में 4 से भाग दो, रिमाइंडर 0, बीच में फिर चिन्ह क्या है, माइनस का। फिर अब यहां पर -4 की पावर फिर क्या लिखेंगे, 1, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा, इसके पावर में क्या हो जाएगा, 0। यहां तक 10 सेकंड ले देखिए, कोई डाउट्स हो तो बताइए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मेरे भाई -4 की पावर यानी -4 होगा, इसका मतलब तो 1 होता है, माइनस ये क्या होगा, -4 की पावर माइनस क्या होगा, प्लस, और 4 में से 4 निकल जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 0। यही हमारा आंसर, चेक करिए एक बार, यही हमारा आंसर दोस्तों, एक बार इसको चेक करिए। क्लियर है, एक बार इसे दोस्तों चेक करिए, फिर हम इसे आगे चलते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हो बिना संकोच के दोस्तों आप पूछ सकते हैं।
अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे। देखो दोस्तों, ये सवाल अगर एसएससी सीजीएल में भी जाओगे, यूपीएसआई में जाओगे, यूपी पे जाओगे, टीजीटी में भी जा रहे हो, वहां भी ऐसे क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के एक सवाल आने की पॉसिबिलिटी 100% होती है। हाँ, एक दूसरी बात है कि दोस्तों ऐसे प्रश्न पीजीटी में नहीं आते हैं, क्योंकि पीजीटी में 11-12 से ही शुरुआत होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए अब ये देखो, कोई धन 5 वर्षों में, देखो कोई धन 5 वर्षों में, अगर हम जानते हैं अमाउंट मतलब मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बटे 100, और इसके पावर में क्या लगाते हैं दोस्तों, एन। ये हमें मालूम है, मिश्रधन बराबर मूलधन, ब्रैकेट में पता है चीज। तो अब आइए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। कोई धन हमने मान लिया पी रुपया है, धन कितना मान लिया, पी। कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2p हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बटे 100, और इसके पावर में क्या है, एन। एन का मतलब कितने साल दिया है, आप कहेंगे गुरुजी 5 साल। मेरे दोस्तों क्या पी से पी कट जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहां से, तो इसको हम हटा के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि सिर्फ मिलेगा 2 बराबर इतने के। क्या ये बात क्लियर है। अब दूसरा देखना लाइन, कहता है वही धन, दोस्तों वही धन, धन हमारे पास कितना था, आप कहेंगे पी। वही धन कितने गुने होने में, 8 गुने, यानी आप लिखेंगे 8p, ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100, और इसके पावर में क्या लगा देंगे, एन। पूछता कितने समय में 8 गुना। मेरे दोस्तों क्या ये पी से पी कट जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों इसको हम हटा दे रहे हैं, हम सीधा लिख दे रहे हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 8 के बराबर है। क्या ये बात क्लियर है। अब ये 2 बराबर कितने के हैं, सिर्फ 2 पे नजर डालो, आप कहेंगे 2 बराबर है इतने, सॉरी 2 बराबर कितने के, 1 प्लस आर बटे 100 पावर 5। क्या मैं इस 8 को हटा के दोस्तों 8 के स्थान पे हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बस हाँ या ना बोलना, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सिर्फ 2 पे नजर डालो, सिर्फ 2 पे नजर डालो, इस 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस आर बटे 100, आप लिख दो 1 प्लस आर बटे 100, इनके पावर में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इनके पावर में क्या है 5, और इन सभी के ऊपर पावर क्या लगा है मेरे दोस्तों, तो आप सभी के ऊपर लगा है 3, और ये बराबर कितने के है, 1 प्लस आर बटे 100, और इसके पावर में क्या है, एन। तो दोस्तों एक चीज तो आपको पता है, आप जानते भी हैं कि अगर a की पावर m और उसके पावर में n दिया जाए, तो ये हमेशा क्या होता है, a की पावर m इंटू का n। तो दोस्तों जब ये हटाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, गुणा। अब 5 गुणे 3 कितना होता है, 15, यही आपका आंसर है। सारे क्वेश्चन टीजीटी 2021 के हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन टीजीटी 2021 के आए हुए हैं, इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर करिए। चलिए यहां तक क्लियर है। आइए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को अपने बेसिक देख, लेकिन अपने को इस पर जीवन में कभी जाना नहीं है दोस्तों, अपने को इस पर कभी भी जीवन में जाना नहीं है, ये हमने सीखा। अब हम कहते हैं कोई धन 3 गुना, कितना गुना, 2 गुना, यानी 2p होने में कितना समय ले रहा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया कितना साल लेता है, 5 साल, 5 ईयर। यही धन 2p से अगर जस्ट हम फिर 2 गुना करें तो कितना होगा, आप कहेंगे 4p, फिर हम 2 गुना करें तो आप कहेंगे 8p, यही 8 तक ही पूछा था दोस्तों। अब ये बताइए, यहां से यहां जाने में 5, यहां से यहां जाने में कितना लग रहा है, 5 साल लग रहा है, तो यहां से जाने फिर कहोगे 5 साल, यहां से यहां जाने फिर 5 साल लगेंगे, तो भाई कितना हो गया, 5 साल 5 साल 5 साल, आपका आंसर कितना है, 15 साल। ठीक है, जैसी इच्छा करो वैसे लगा लो। अगर ऐसे नहीं मन कर रहा दोस्तों, तो आइए हम फिर ऐसे सोचते हैं, तीसरा मेथड इसका देखिए, हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे ये p लिखा दोस्तों, इस p का कितना गुना, 2p गुना, कितने के बराबर है, आप कहेंगे 5, कितने साल में होता है, 5 साल। और ये कहता है दोस्तों यही धन 8 गुना होने में, 8 गुना का मतलब ये होता है कि जो बेस पर ही, इसका बेस क्या है 2, तो इसको भी हम 2 के बेस पे ही हमें लिखना है, 2p पावर 3। अब पावर का गुणा समय से कर दो, जो आएगा आंसर 5 गुणे 3 15, जैसे चाहो वैसे लगाओ यार। आइए अगले क्वेश्चन करो दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखिए और लगाने का प्रयास करिए, इस प्रश्न को देखिए मेरे दोस्तों और लगाने का प्रयास करिए। चलिए, अगर कोई ट्रायंगल आपको दिया गया दोस्तों, अगर कोई आपको ट्रायंगल मान लो दिया गया, ठीक है, ये हमने कोई ट्रायंगल ले लिया,
ये कोई ट्राइंगल ले लिया। देखिए अगर दोस्तों कोई ट्राइंगल है और इसमें हमने तीन एंगल ए बी और सी ले लिया। मेरे दोस्तों ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी। सपोज करो कैपिटल सी एंगल है, इसके सामने छोटा सी, ए के सामने छोटा ए भुजा मान लो, इसके सामने छोटा बी। तो साइन रूल क्या कहता है, यानी साइन रूल जो होता है दोस्तों, साइन रूल क्या कहता है आप बताइए। इसका मतलब कि बाय अगर साइन रूल की हम बात करें तो वो क्या कहता है दोस्तों। साइन रूल आप सब लोग जानते हैं, ये एंगल यानी आप कहेंगे साइन क्या लिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आप कहेंगे साइन ए मतलब एंगल वाला अपॉन का स्मॉल ए बराबर साइन का बी अपॉन में बी बराबर साइन का सी अपॉन का सी। क्या ये होता है, साइन रूल यही कहता है दोस्तों, ये आपको पता है। साइन रूल क्या कहता है, जो आपके सामने लिखा है। ठीक है, साइन रूल आपके सामने क्या कहता है, जो आपके लिखा है। देखिए ये हमारा हो गया साइन रूल। क्लियर दोस्तों, साइन रूल। अब हमें ये बताओ कि कहता है b बराबर 5, बी कहां भैया, यहां, ये बराबर कितने हैं 5। साइन ए ये वैल्यू कितना है 3/7। और क्या कहता है एबीसी में b बराबर कितना है 5, b बराबर कितना है 5। तो ये हमने ले लिया b बराबर कितना है 5। क्या इसको हम लगा नहीं सकते दोस्तों, क्या इसको वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। साइन ए अपॉन ए यानी साइन ए अपॉन ए, साइन ए मतलब 3/7 अपॉन में ए का मतलब कितना हो गया, ए कितना दिया भैया, ए बराबर 2, यहां हमने 2। क्लियर, साइन ए अपॉन का ए बराबर में साइन बी अपॉन का बी, साइन बी अपॉन का बी। ठीक है, ये साइन बी का अपॉन बी 2 वाले। चलिए साइन बी, तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा साइन बी, साइन बी का मतलब कितना हो जाएगा, साइन बी नहीं दिया है, लिख लो भैया साइन बी अपॉन का बी, बी कितना है 5। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, यानी साइन बी बराबर ये कितना होगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कहां चला जाएगा, 3, 5 का गुणा 3 है, 5 3 15 और बटे का 14। क्या दोस्तों सोच के बताना, इसके बाद क्या ये 15/14 दोनों बीच में 1 का डिफरेंस है, क्या कोई ट्राइंगल पॉसिबल है दोस्तों, जरा सोच के बताना। क्या कोई ट्राइंगल पॉसिबल है, आप कहेंगे नहीं सर, यानी क्या कोई ट्राइंगल पॉसिबल है, एक भी ट्राइंगल बनेगा, आप कहेंगे नहीं सर, सिंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा। ऑप्शन क्या होना चाहिए, 0। उतार लीजिए इसको, क्लियर है, इसको उतार लीजिए दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए दोस्तों, आसान सवाल है और बढ़िया सवाल है। यदि समीकरण x² - 2x + 4 बराबर 0, इसके 2 मूल हैं। दोस्तों अगर मूल की बात, मूलों का योग, मूल हमने अगर अल्फा बीटा लिया, हालांकि हम मूल हमारे क्या है x1 और x2, ये हमारे 2 मूल हैं, 2 रूट्स हैं दोस्तों। ठीक है, कोई द्विघात समीकरण है, दिया है x² - 2x + 4 के 2 मूल x1 x2। तो मेरे दोस्तों अगर मूलों का मैं योग कहूं, यदि हम कहें मूलों का योग कितना होगा, तो मूलों का योग होता है -b/a, ax² + bx + c। b किसको रिप्रेजेंट करेगा, -2 को, तो ये होगा -2 b अपॉन a x² यानी कुछ नहीं मतलब 1। अब मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, x1 × x2, ये बराबर c अपॉन का a। c कितना दोस्तों 4, अब बटे में a कितना है 1। तो हमारा ये 2 चीज तो आ गई, इतनी चीज हमें क्लियर है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अब यहां से जरा सोच के बताना, पूछा x1³ + x2 का होल क्यूब, x1 + x2 का होल क्यूब कैसे लगाएंगे आप, ये बताइए। आप इस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करेंगे दोस्तों, है तो बहुत आसान भाई, है तो बहुत आसान। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आपके आ जाएंगे। सोचिए जरा इसका आंसर कैसे लगेगा।
किसी बच्चे का आया आंसर, किसी मेरे भाइयों का आंसर आया, किसी भाई का आंसर आया? बहुत इजी है दोस्तों, इसके आगे थोड़ा सा एफर्ट करिए, आंसर दौड़ते हुए आएगा और कहेगा हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। ठीक है, उठाइए, बताओ दोस्तों क्या करना है और कैसे लगेगा, क्या करना है और कैसे लगेगा, आप इसे सोच कर एक बार बताइए दोस्तों, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपसे चर्चा करते हैं। चलिए मेरे भाइयों ये बताओ, x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूं, फिर आप लगाइए, फिर हम बताना शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए ये x प्लस x1 प्लस x2, अगर दोनों पक्षों को हम क्यूब कर दें, यहां का भी क्यूब कर दें और इधर का भी क्यूब कर दें, क्लियर है? चलिए तो हमने इसका क्यूब किया, x1 क्यूब हो जाएगा प्लस x2 क्यूब हो जाएगा प्लस 3 का आता है ना a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो 3x1 का स्क्वायर, अब 3x1 स्क्वायर इंटू में x2 प्लस 3x1 इंटू x2 का होल स्क्वायर, ये बराबर कितने के दोस्तों? तो -2 का क्यूब क्या होगा? -8। अब बताइए, थोड़ा सा हिंट कर दिया, अब सोच के बता दो क्या आंसर आएगा। अब आंसर बताइए क्या आएगा, सोच के बताइए कि आंसर क्या आएगा। बताइए दोस्तों, ठीक है, इस पर भी लगा सकते हैं, अगर इस पर नहीं लगा सकते दोस्तों तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, बहुत सारे मेथड, जैसी इच्छा करो वैसे चले जाओ। दूसरा देख लो, अब ये x1 a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर हम कहें कि a क्यूब और प्लस का b क्यूब, मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या होता है, इस पर भी हम सोच सकते हैं। आप कहेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, x1 प्लस x2, दूसरे ब्रैकेट क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी x1 इंटू का x2, यहां तक लिख सकते हैं। अब ये बराबर कितना होगा दोस्तों, x1 प्लस x2 कितने के, -2 के है, लिख दो जो वैल्यू दी गई। अब ध्यान देखना, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, इसको पूरा लिखो फिर से एक बार, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। अब दोस्तों यहां x1 प्लस x2 है, यानी अगर यहां पर मैं 2x1 इंटू x2 लिखूं और ये माइनस में हम यहां पर 3x1 x2 लिख दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? जरा सोच के बताना, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों जब तक हमें x1 और x2 का वर्ग नहीं मिल जाएगा तब तक हम वैल्यू को पुट नहीं कर पाएंगे, और करना भी होगा तो बड़ा लेंदी चला जाएगा। अब बताओ, ये हो गया -2, ये a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस में 3x1 इंटू x2 लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू क्या है, अब तो हमारा आंसर आ गया -2, x1 प्लस x2 यानी -2 का वर्ग कितना होता है, ये वर्ग है भाई, -2 का वर्ग कितना होता है, यानी 4 -3 x1 x2 कितना है, 4, 3 गुणे 4 12, 12 में से 4 गया -8, -8 गुणे 2 यानी प्लस का 16, हमारा रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों, प्लस का 16। क्लियर है, आंसर कितना आएगा, प्लस का 16। कहीं गलती है क्या भाई, x1 प्लस x2, ओहो ओहो, ए शिट 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 शिट, सॉरी सॉरी, ये -b अपन होता है, चूंकि माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या है दोस्तों, ये हटा दीजिए आप इसको, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे भाई, ये हटा दीजिए इसके, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये दोस्तों ये 2 है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या है दोस्तों, सॉरी सॉरी, आंसर हो जाएगा मेरा माइनस का 16, दिस इज राइट आंसर। देखो एक सिंबल हटा, क्वेश्चन गड़बड़। चलिए दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपको चीज़ें मज़ा आई होंगी दोस्तों। अगर चीज़ें समझ में आई हो, मज़ा आई हो, तो हमारे चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, क्लियर है आप लोगों को, आइए अगले क्वेश्चन करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोस्तों देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा सवाल दोस्तों, और ये हमारा आज का लास्ट सवाल है दोस्तों। इसको पढ़िए पहले, एक पहिए के आगे 5 सेंटीमीटर की ईंट रखी गई है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, एक पहिए के आगे
5 सेंटीमीटर ईंट रखी गई। ईंट से पहिए के बीच की दूरी, जहां पहिए ने जमीन को स्पर्श किया हुआ है, जहां पहिए ने जमीन को स्पर्श किया हुआ है, क्या कहता है 15 सेंटीमीटर है। माने जहां से स्पर्श किया है और जहां ईंट है उनके बीच में कितना दूरी है, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ आपसे ये रहा है कि पहिए की त्रिज्या क्या होगी। अगर आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हम बताते हैं दोस्तों। दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन में दम नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना। आइए देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक वृत्त बना लो दोस्तों। एक आपने वृत्त बना लिया, ये देखिए। चलिए, ये हमारा वृत्त हो गया। इस वृत्त से टच करते हुए दोस्तों एक ईंट रखी गई है। एक पहिए के आगे 5 सेंटीमीटर की एक ईंट रखी गई। देखो दोस्तों, ये मान लो जमीन इसका है, ये देखिए। चलिए दोस्तों, ये जमीन है। इस पहिया, एक पहिया रखा गया है। अब पहिया के आगे एक ईंटा रख दो भैया। ईंटा को, चलो ईंटा रख लेते हैं, चलो एक ईंटा रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी इस ईंटे को दोस्तों हम यहां लाके टच करते हैं। क्लियर भैया? देखिए, ध्यान से देखना दोस्तों, कोई जल्दी नहीं, बहुत प्यारा सवाल है, इसको थोड़ा सा गौर करना। मेरे दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए इस पर से एक त्रिज्या हमने डाल दिया, यहां पर मिल गया, और यहां से दोस्तों अगर हम मिलाने के लिए कहें आपसे, यहां से इसको मिला दो। चलिए, क्लियर? देखिएगा, ये दोस्तों हमारा क्या है, हमने कह दिया सेंटर। क्या है? सेंटर। यानी सेंटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो केंद्र को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे दोस्तों, क्या ये 90 डिग्री बनेगा? आप कहेंगे बिल्कुल। जब कोई स्पर्श रेखा, भाई जो जमीन पे चक्का स्पर्श करेगा तो स्पर्श रेखा ही होगी। दूसरा चीज, इस ईंट की कहता है 15 सेंटीमीटर, माने जहां पहिए के बीच की दूरी ईंट से पहिए, यानी दोस्तों अगर ये वैल्यू यहां से लेके यहां से वैल्यू यहां तक की बात करें, कितना है? आप कहेंगे 15 सेंटीमीटर है। और ईंट कितना है दोस्तों? पहिए आगे 5 सेंट। अब पहिया के सामने 5, इसको तो कर नहीं दोगे, आप इसको करोगे, यानी ये ऊंचाई कितनी, जो इसको रोका हुआ है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज का आप जरा जवाब दीजिएगा, अगर मैं इसे मिला दूं यहां पर, अगर मैंने यहां पर इसे दोस्तों मिला दिया, ये हमने मिला, यानी इसके पैरेलल लाइन हम यहां कर दिए, तो मेरे दोस्तों अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा। और हमने वृत्त की त्रिज्या क्या मान ली? आर, तो पूरा ये भी क्या है? आप कहेंगे सर जी ये भी आर होगा, वृत्त की त्रिज्या। अगर दोस्तों ये हमारा 5 है, देखिए अगर हमारा दोस्तों ये कितना है, अगर ये 5 है तो ये भी कितना का 5, लेकिन ये कितना हो जाएगा? पूरा आर है, और ये इतना 5 है तो ये कितना होगा? आप कहेंगे आर माइनस का 5। दोस्तों अगर ये 15 तो ये कितना होगा? आप कहेंगे गुरुजी 15। क्या ये ओ, ये और ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा? आप कहेंगे बिल्कुल बन रहा है। यानी कर्ण का वर्ग यानी आर स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? आर माइनस का 5 स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, और प्लस में दोस्तों ये कितना है? 15 का स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर। हम लिख सकते हैं इसको। आइए, ये क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 बचे 10 आर, अब प्लस में 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। 15 का वर्ग 225, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हट जाएगा, 225 225 250, यानी 10 आर बराबर अगर 250 के हैं तो मेरे प्यार दोस्तों आर बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 50 के, सॉरी आर बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कितना होगा भैया? 10 से काट देंगे यानी 25, तो कितना सेंटीमीटर है? आप कहेंगे 25, तो हमारा आंसर कितना है? 25 सेंटीमीटर। समझ में आया? क्लियर है आप लोगों को? कितना हो गया? आर बराबर 25। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी, मजा आया होगा। अभी हमने टीजीटी पीएचडी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया दोस्तों, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, इसको आप थोड़ा सा देखिएगा। अगर चीजें समझ में आए तो हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। कल फिर हम मिलेंगे इसी टाइम पर टीजीटी पीएचडी के नए सेगमेंट साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।